हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे। पाठ का नाम है विविधता की समझ। तो इसमें कार्यपत्रक 1 है। नीचे दिए गए धार्मिक स्थलों का उनके धर्म से सही मिलान कीजिए। ये धर्म दे रखे हैं और ये पूजा स्थल हैं। जैसे पारसी लोग होते हैं वो अग्नि मंदिर में जाते हैं पूजा करने। सिख जाते हैं गुरुद्वारे में, और ईसाई जाते हैं चर्च में, और इस्लाम जाते हैं मस्जिद में, और हिंदू जाते हैं मंदिर में। कार्यपत्रक 2 है। निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं लिखिए। ये राज्य हैं, यहाँ पर ये राज्य दे रखे हैं और ये भाषाएं हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है और उड़ीसा में ओडिया भाषा बोली जाती है। कार्यपत्रक 3 है। विभिन्न धर्मों के प्रमुख त्यौहार लिखिए। जैसे जो हिंदू धर्म है वो उनके प्रमुख त्यौहार दिवाली, होली, रक्षाबंधन, और भी आपको पता है तो आगे आप लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म जो है उनका प्रमुख त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा है। ईसाइयों का है क्रिसमस डे, और इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार ईद उल फितर है। सिखों का बैसाखी है। प्रश्न नंबर 2 है। विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के नाम लिखिए। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं गीता, रामायण। बौद्ध का है सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। ईसाइयों का है बाइबल। इस्लाम का है कुरान शरीफ, और सिखों का है गुरु ग्रंथ साहिब, और जैन का कल्पसूत्र धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 3 है। आपके आसपास के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं लिखिए। हमारे आसपास राजस्थानी बोली जाती है, अवध बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, बिहारी बोली जाती है। और आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के आसपास जो भी बोली जाती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये ही लिखें, क्योंकि हरियाणा के आसपास राजस्थानी, अवधी, पंजाबी, बिहारी ये बोली जाती हैं। आप अपने आसपास के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिख सकते हैं अगर आप हरियाणा से अलग किसी राज्य में रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। आपके क्षेत्र में पाए जाने वाली वेशभूषा के बारे में बताइए। जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं हमारे क्षेत्र में, उनके बारे में लिखना है। तो हमारे क्षेत्र में धोती कुर्ता पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, पायजामा पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, दामन पहनते हैं। ये हरियाणा की वेशभूषा है, क्योंकि मैं हरियाणा में रहती हूँ तो हरियाणा की वेशभूषा मैंने लिख दी है। ओढ़नी पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, चुनरी, सलवार सूट पहनते हैं। अगर आप भी हरियाणा में रहते हैं तो ये लिख देना, और अन्य किसी राज्य में रहते हैं वहाँ की कोई विशेष वेशभूषा है तो आप यहाँ पर लिख देना। प्रश्न नंबर 5 है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख भोजन में क्या अंतर है। उत्तर भारत में कौन सा खाना खाया जाता है, किस तरह का खाना खाया जाता है, और दक्षिण भारत में किस तरह का खाना खाया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो उत्तर भारत में गेहूँ, चावल, जौ, मक्का आदि से बना भोजन के साथ साथ घी, दूध, दही आदि खाया जाता है। और दक्षिण भारत में क्योंकि चावल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर चावल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। जैसे चावल उबाल कर खाते हैं, छौंक कर खाते हैं, या फिर डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, उपमा खाते हैं। और वहाँ पर समुद्र के आसपास लोग रहते हैं तो उसमें मछलियाँ भी उनको मिल जाती हैं, तो इसलिए मछलियाँ भी वो खाते हैं। प्रश्न 6 है। भारत में वेशभूषा पहनावे के आधार पर क्या भिन्नताएं हैं। मतलब कि अलग अलग राज्य में लोग अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनते हैं, तो उनमें क्या विभिन्नताएं हैं। भारत में वेशभूषा आधारित विभिन्नताएं संस्कृति, राज्य, समुदाय व धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हैं। मतलब जिसकी जैसी संस्कृति है वैसी वेशभूषा पहनते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जो पहनावा है वो बदल जाता है, और समुदाय के हिसाब से भी, और जो धर्म होता है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके हिसाब से भी वेशभूषाओं में बदलाव देखने को मिलता है। सभी राज्यों में वेशभूषा भी भिन्न पाई जाती है। जैसे पंजाब में पगड़ी पहनते हैं, बिहार में दुस्सा पहनते हैं, राजस्थान में राजस्थानी पोशाक पहनते हैं, हरियाणा में धोती कुर्ता पहनते हैं, लहंगा चुन्नी पहनते हैं, दामन आदि पहनते हैं। तो यहाँ तक उड़ान का यह पाठ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।